हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेड नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का 8वां चैप्टर हमारा पर्यावरण का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर लिखना है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का मुख्य कार्य सभी प्रकार के आहार श्रृंखला एवं आहार जाल को चलायन बनाए रखना। उत्पादक पर ही सभी तरह के जीव जंतु निर्भर रहकर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, पारितंत्र में मौजूद हर एक जीव भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित रहने से एक सीधी श्रृंखला का निर्माण होता है। इसकी शुरुआत हमेशा उत्पादक से होती है, जैसे घास, कीट, मेढक, सांप, नेवला क्रमशः। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तर को बताएं। तो इसका उत्तर लिखना है, आहार श्रृंखला या आहार जाल में मौजूद हर एक वह जीव जिसके माध्यम से ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूपों में स्थानांतरण होता है, अर्थात वह जीव जो कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, पोषी स्तर कहलाते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, पारितंत्र में मौजूद एक जीव के ऊपर अनेक जीव आश्रित रहकर एक दूसरे के आरे में छिपकर इस प्रकार भोजन प्राप्त करते हैं कि एक सीधी कड़ी का निर्माण न होकर एक टेढ़ी जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं, आहार जाल कहलाता है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर लिखना है, अपघटनकर्ता मरे हुए जीव जंतु तथा पेड़ पौधों को सड़ाने गलाने का काम करते हैं, जिससे महामारी या संक्रामक बीमारियां कम फैलती है, जैसे जीवाणु, कवक इत्यादि। चलिए, 6 नंबर प्रश्न है, उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर लिखना है, हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। चलिए आगे देखिए, उत्पादक द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। चलिए, 7 नंबर प्रश्न है, जैव आवर्धन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखना है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के माध्यम से जीव शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाता है। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। तो इसका उत्तर लिखना है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो सड़ते गलते नहीं हैं, बल्कि एक ही रूपों में मौजूद रहकर पर्यावरण को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इनसे वायु, मृदा एवं जल प्रदूषण होता है, साथ में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती है। चलिए, 9 नंबर प्रश्न है, कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो इसका उत्तर लिखना है, घरों से तथा कल कारखानों से निकले हुए कचरे को जहां तहां न फेंककर उसे एक निश्चित जगहों पर रखना तथा कबाड़ खाने में बेचकर उसका पुनः चक्रण करके कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। चलिए, 10 नंबर प्रश्न है, ओजोन क्या है, इसके स्तर में अवक्षय होने से हमें क्या हानि हो सकती है। तो इसका उत्तर लिखना है, आयन मंडल के ऊपर ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ ऐसा परत जो सूर्य से निकलने वाली तीखी परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, ओजोन परत कहलाता है। चलिए, इसी में और आगे लिखना है, आज इस ओजोन परत में विभिन्न प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अवक्षय हो रहा है, जिससे मनुष्य को ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बाढ़ एवं सुखाड़ तथा ल्यूकीमिया जैसे बीमारी को सहना पड़ता है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है, अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो इस पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका उत्तर लिखना है, संसार जीव विहीन हो जाएगा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न है, एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो इसका उत्तर लिखना है, एरोसोल के हानिकारक प्रभाव
वायु प्रदूषण, ओजोन परत में क्षति, हरित गृह प्रभाव तथा वैश्विक गर्मी। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है? तो इसका उत्तर लिखना है, निचले पोषी स्तर की शुरुआत उत्पादक से होती है, जिसमें हरे पेड़ पौधे शामिल रहते हैं जो स्वपोषी होते हैं। उस उत्पादक को खाने वाले जीव शाकाहारी होते हैं, जिनकी संख्या उत्पादक से कम होती है, तथा शाकाहारी को खाने वाले मांसाहारी की संख्या उससे भी कम होती है। जैसे जैसे पोषी स्तर बढ़ता है, जो संख्या को पिरामिड को दर्शाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और क्लास 10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।